जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने पति को परेशान करने के लिए अलग अलग जगहों पर झूठी केस दर्ज कराने के लिए पत्नी के ऊपर 5 लाख जुर्माना लगा दिया। दोस्तों, झूठी डीएसपी पत्नी ने पति के खिलाफ अलग अलग जगहों पर मुकदमा दर्ज करा के पति को परेशान किया था। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखें, तभी बात पूरी समझ में आएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पति को उत्पीड़न करने के लिए राज्य मशीनरी की इस प्रथा की निंदा करते हैं और प्रतिवादी संख्या 2 पत्नी के पिता पर जुर्माना लगाने के लिए इच्छुक हैं। दोस्तों, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, 5 लाख की जुर्माना में से अदालत ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता पति को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाकी सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के खाते में प्रेषित किया जाएगा। और प्रतिवादी संख्या 3 पत्नी, जो विवाह के समय पुलिस उपाधीक्षक उदयपुर थे, विभिन्न स्थानों पर शिकायतों के 2 सेट दर्ज किए गए थे, अर्थात हिसार और उदयपुर में पत्नी के पिता प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा अपीलकर्ता पति के खिलाफ मुख्य रूप से धारा 498 आईपीसी के तहत आरोपों के एक सेट पर आरोप लगाया गया था। शिकायत दर्ज होने के 5 दिन बाद उदयपुर में शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता पति ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आरोपों के एक ही सेट पर दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए ये स्वीकार किया कि राजस्थान पुलिस को हिसार में दर्ज पिछले मामले के बारे में पता नहीं था, जहां आरोपी पति को बरी कर दिया गया था। अपीलकर्ता पति के तर्क में बल पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने फिर से ये देखकर गलती की कि राजस्थान पुलिस को हिसार में शुरू की गई पहले की कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। ये भी विवाद में नहीं है कि उदयपुर में दर्ज की गई शिकायत में आरोप हिसार में शिकायत के समान थे और साथ ही उदयपुर में शिकायत में कहा गया था कि शिकायतकर्ता पत्नी ने पहले हिसार में शिकायत दर्ज कराई थी। इस प्रकार उदयपुर में जांच एजेंसी अच्छी तरह से इस घटना जानती थी। इसी तरह के आरोपों की शिकायत हिसार में दर्ज की जा रही है। उच्च न्यायालय और राजस्थान पुलिस को कम से कम शिकायत को ध्यान से पढ़नी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि पत्नी और उसके पिता ने अपीलकर्ता पति के खिलाफ एक के बाद एक शिकायत दर्ज करा के अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया है, ताकि पति के ऊपर हिसार में और फिर उदयपुर में मुकदमा चलाया जा सके। दोस्तों, झूठी पत्नी की मंशा को देखते हुए कि पति को सिर्फ प्रताड़ित और परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे दाखिल की थी और अपने पुलिस उपाधीक्षक की पद का दुरुपयोग की थी, इसलिए अदालत ने पति के द्वारा दाखिल किया गया अपील को स्वीकार करते हुए अनुमति दी और उदयपुर में लंबित प्राथमिकी को खारिज कर दिया और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। दोस्तों, अगर इस केस का आपको जजमेंट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। दोस्तों, झूठी पत्नी के खिलाफ इस जजमेंट को आप अपने केस में लगा सकते हैं और झूठी पत्नी को सजा दिला सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको और भी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद आपको कानून के प्रति जागरूक बनाना है। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।